नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक डिस्कस किया है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम चलेंगे, यानी 7 से 14 तक एक्सरसाइज 2.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि सेक, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 2/√3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में। क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं हम, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। देखिए सेक 30 डिग्री या अगर हम बात करें सेक को रेडियन में अगर हम बात करें तो 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/√3, क्योंकि यहाँ देखिए 2/√3 का हम ध्यान रखना पड़ेगा कि 2/√3 सेक का कितना डिग्री में या कितना रेडियन में हो रहा है, पाई/6 में, ठीक है, यानी 2/√3 हो रहा है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी तरह से हम यानी सेक जो है पाई/6 इक्वल टू 2/√3 हम यहाँ रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, सेक इनवर्स, ये तो है ही एज इट इज, और 2/√3 को हम क्या लिखेंगे सेक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमेशा रेडियन में रखने का, तो पाई क्या हो गया 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि रेंज देखना है आपको सेक इनवर्स का। तो रेंज आपको याद रखना है कि रेंज कितना से कितना होता है। देखिए इसमें रेंज का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए ये रेंज ध्यान रखना है। देखिए रेंज होता है 0 से पाई, ये दोनों लेना है आपको, 0 और पाई को इंक्लूड करना है, साथ साथ इन बिटवीन भी लेने हैं। और इसके अंदर एक्सक्लूडेड क्या रहेगा, पाई/2 को हम एक्सक्लूडेड करेंगे, ये रेंज होता है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें ये चेक करना है कि जो इसके अंदर जो पाई/6 है, ये जो आप देख रहे हैं पाई/6, क्या इस रेंज के अंदर आता है। तो पाई/6 मतलब 30 डिग्री, ऑब्वियस है 0 से 180 के बीच में जो है 30 डिग्री है। तब क्या करेंगे, जो ये सेक इनवर्स और सेक है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा पाई/6। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा डिस्कस कर लिया 7। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 ये दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या सबसे जरूरी है कि √3 कॉट की कितने डिग्री पर होती है वैल्यू। तो देखिए कॉट अगर आप हम बात करें 30 डिग्री, ठीक है, मीन्स कॉट पाई/6 इज इक्वल टू कितना होता है √3 की वैल्यू होती है। और कॉट का जो रेंज होता है, अगर हम बात करें रेंज कॉट का, तो ये होता है आपका 0, पाई, जिसमें 0 और पाई को एक्सक्लूड किया गया, बाहर किया गया, मतलब 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच का होगा। तो यही काम करते, यहीं पर हम देखते हैं हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर √3 है ना, तो √3 कितना जाएगा, कॉट पाई/ आपका 6, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये कॉट इनवर्स कॉट तब कैंसिल होगा अपने आप में जब ये पाई/6 इसके रेंज में है। तो देखिए यहाँ पे पाई/6 जो है 0 और पाई के बीच में है, एकदम यस एकदम है। तो क्योंकि इन्हीं का हमको चेक करना था, ये है, तो हम क्या करेंगे एज इट इज कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका पाई/6, यही आपका योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है कि 1/√2 पहले कॉस की कितनी वैल्यू पे हो रहा है। तो कॉस अगर हम बात करें पाई/4 मीन्स कॉस 45 की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री, इनका जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ये ध्यान रखना है। और कॉस में ध्यान ये भी रखना है कि कॉस का जो माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा,
इसका जो रिजल्ट होता है वो कॉस थीटा होता है। इसीलिए अगर आप माइनस थीटा होगा तो ध्यान रखिएगा कॉस को पाई माइनस आपको थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको हम बताए थे कॉस और सेक, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉस आपका क्या है, इनवर्स, फिर माइनस, अब कॉस में जो है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस आपका पाई/4 की वैल्यू यही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा तो होता नहीं है, कॉस थीटा होता है। इस केस में जो है इसको हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई/4, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब इसको एज इट इज लिखना है कॉस इनवर्स, कॉस जो है सब पाई माइनस पाई/4, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 4 पाई माइनस पाई/4, इस तरह से लिखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये देखिए 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो कॉस में आपका हो जाएगा 3 पाई/4, ये हो जाएगा आपका कॉस में। अब आपको देखना है कॉस का रेंज क्या होता है। तो देखिए कॉस का जो रेंज होता है, ये तो ध्यान रखने की बात है, जो रेंज होगा वो होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यही आपका रेंज होता है। अब हम बात करते हैं कि 3 पाई/4 क्या इन बिटवीन है या 0 पाई और साथ साथ इसके बीच का होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 पाई/4 की जो वैल्यू होगी 3 इंटू, अब पाई/4 कितना होता है, तो पाई/4 हो जाता है 45 डिग्री। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि ये 0 से 180 डिग्री के बीच में है। यस, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर हो जाएगा 3 पाई/4, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, कोसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि कोसेक जो है, कोसेक की पाई/4 की जो वैल्यू होती है ना, वो होता है √2, ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेंज क्या होता है कोसेक का। तो रेंज जो आपका होता है ये भी याद आपको रखनी पड़ेगी। तो ये रेंज जो होता है ये -पाई/2 से पाई/2, ये तो इंक्लूडेड है, माइनस आपका 0 को एक्सक्लूड करना है, ये रेंज भी आपको याद रखनी है। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो लिखूंगा कोसेक इनवर्स। अब यहाँ देखिए √2 क्या होता है, कोसेक कोसेक पाई/4 की वैल्यू √2 होती है। अब यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स, और कोसेक जो है -पाई/4, मैं लिखूंगा इसको और इसको इस तरह से, क्योंकि होता क्या है कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये पाई/4, देखिए -पाई/4 इनके रेंज में है, यस इसके रेंज में है, -90 से +90 के बीच में -45, तो ऑब्वियस है। तो ये कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा -पाई/4। दिस इज योर आंसर, इसको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी होगा tan इनवर्स जो है 1 है, तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो पाई/4 रख दिया मैंने यहाँ, प्लस अब यहाँ ध्यान रखिए कॉस इनवर्स मैं तो लिखूंगा, और 1/2 कॉस की कितनी होती है, पाई/3 का, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है जो है आपका 3, मतलब 60 डिग्री 1/2 होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस कॉस पाई/3। देखिए इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम करेंगे।
यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन तो पहले इनवर्स आप लिख दीजिए एज इट इज। अब ये ध्यान रखना है 1/2 साइन का कितनी वैल्यू होती है, तो पाई बाय आपका साइन माइनस लगा दीजिए ये, और पाई बाय 6 की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपके आगे बढ़ना है फिर से। तो देखिए tan इनवर्स tan पाई/4। अब tan का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या चीज़ रेंज याद रखनी है। tan का जो रेंज होता है वो होता कहाँ से कहाँ, इसका अगर हम बात करें रेंज का, तो -π/2 और π/2 इन्हीं के इन बिटवीन है, इन्हीं के बीच में होता है। तो देखिए ये तो है, तो इसका आपका एज इट इज π/4 हो जाएगा, ये tan कैंसिल हो जाएगा। सभी को इन इसके रेंज में लाने हैं। प्लस अब क्या होगा, देखिए कॉस माइनस थीटा में हम इसको माइनस यहाँ नहीं ला जाते, इसको पाई माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। ये आपको तरीका हम बता चुके हैं इस तरह से करने का। प्लस यहाँ भी क्या, यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन -π/6 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे π/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3π माइनस पाई, इसको एलसीएम लेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस यहाँ हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस इनवर्स लग जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखिए -π/, अब आपको ध्यान रखना है साइन का भी रेंज ध्यान रखना है। तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, तो साइन का रेंज होता है आपको -π/2 से +π/2, π/2 π/2, ये माइनस इसको इंक्लूड करके रहता है। तो ये क्या होगा, इसके बीच में आ रहा है, तो आपका हो जाएगा -π/6, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, π/4। अब देखना है कॉस का रेंज, तो जो कॉस का रेंज होता है उसका होता है क्या, 0 से पाई के इन बिटवीन। ठीक है, तो ये भी है 120 डिग्री इन्हीं के बीच में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2π/3 माइनस π/6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब आपको इसको एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपका एलसीएम 12 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये ध्यान रखना है आपको। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, और 4 3 जा 12, तो 3π और प्लस 8π -2π, तो आपका हो गया रिजल्ट 9π/12। अब 3 3 जा और 3 4 जा, अब कटिंग हो जाएगा, 3 4 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/12। दिस इज योर आंसर, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से इससे लास्ट पहले क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से बनाएंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2, कॉस की कितनी की वैल्यू होती है, तो कॉस जो है आपका π/3 मीन्स कॉस 60 डिग्री, ये हमने इस तरह से लिख दिया। प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स और साइन 1/2, साइन का कितनी की वैल्यू होती है, तो साइन होता है आपका π/6 की वैल्यू, ये होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना ये है कि आपको सर रेंज देखना है। तो कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। तो अब देखिए π/3 60 डिग्री इसके बीच में है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, और आपका यहाँ पे π/3 हो जाएगा। प्लस 2, और देखिए साइन का क्या होगा, साइन इनवर्स साइन, ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा रहता है तो इसको हम लोग थीटा लिखते हैं, या साइन थीटा, ठीक है, साइन और साइन इनवर्स थीटा अगर रहे फिर भी हम थीटा लिखेंगे। ध्यान रखिए वर्षते ये रेंज में आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे π/ आपका 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, π/3, यहाँ 2 3 जा 6 प्लस π/3, दोनों का ऐड करेंगे तो 2π/3। दिस इज योर आंसर, यही आंसर हो गया 2π/3।
Now coming to the next question, question number 13. Now coming to the next question, question number 13. ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों कहता है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन रेंज ऑफ y का आपको रेंज ढूंढनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन देख रहे हैं साइन इनवर्स x, इसका रेंज आपको ध्यान रखना है। तो जो साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स x है, इसी को तो y बोलते हैं और इनका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है आपका -π/2 और +π/2 के बीच में और साथ साथ इनको इंक्लूड भी करते हैं। तो इसी को दूसरे तरीका से हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y जो है आपका यहाँ से इक्वल और लेस किससे, π/2 से +π/2 से, और यहाँ लिखेंगे -π/2 से, साथ साथ इसको इंक्लूड करना है। यही आपका रेंज हो गया इस साइन के सिंबल के ऊपर में। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन के अंदर आता है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये आता है और यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यह जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है आप यहाँ पे समझिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू निकालनी है और इसका जो है ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें से चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स √3 है ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan आपका जो है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो π/3 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, माइनस सेक इनवर्स और -2 कितना वैल्यू होता है, तो अब देखिए 2 का देखना है तो आपको ध्यान रखेंगे सेक π/3 माइनस के साथ मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपको ध्यान रखना है tan इनवर्स tan थीटा इजकल टू थीटा होता है, क्योंकि आपको ध्यान ये रखनी है ये π/3 इसलिए हुआ है कि सेक tan का जो -π/2 से π/2 के बीच में रेंज में आ रहा है, इसीलिए π/3 हो गया। माइनस सेक इनवर्स, अब देखिए सेक माइनस थीटा का तो हमने बताया था ना कि इसको पाई माइनस लिखना है, तो यही काम करना है आपको यहाँ पे, सेक पाई माइनस π/3, ये ध्यान रखना है ये एक स्टेप। फिर ये क्या हो जाएगा आपका π/3 माइनस सेक इनवर्स, अब देखिए 3π में से 1π चला गया तो 2π, तो सेक 2π/3। अब आपको सेक का रेंज के अंदर ये आने लगा है, इसीलिए π/3 माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 2π/3। अब इसको घटा दीजिए ऑप्शन, 3π माइनस 2π मीन्स क्या हो गया -π/3। ठीक है, और ये ऑप्शन किस ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो रहा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 का, तो आप 8448232391 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमसे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।